नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल डी झा ऑफिशियल पर। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में कि जो बीपीएससी टीआरई 1 के जो सप्लीमेंट्री के जो अभ्यर्थी है और टीआरई 2 में वैसे अभ्यर्थी जिनका मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है उनका क्या होगा। केवीएस के जो अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट प्रकाशित हो गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण उन्हें जो नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था, उन लोगों का क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो वर्तमान में विगत 2-3 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, हालांकि जजमेंट की कॉपी अभी नहीं आई है, लेकिन जज साहब ने जो कहा है उसके अनुसार उन्होंने अपने जो जजमेंट दिए थे इससे पहले 28/11/2023 को उनके द्वारा जो जजमेंट आया था उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, अर्थात उसको क्लैरिफाई किया है और उन्होंने कहा है कि ये 10 अगस्त 2017 से पहले जितने भी इन सर्विस टीचर थे उन सभी के लिए डिग्री मान्य है। तो और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हमारा क्लैरिफिकेशन है अर्थात जो स्पष्टीकरण है इसके संबंध में जो उन्होंने स्पष्ट किया है, तो उन्होंने कहा है कि हमने जो जजमेंट दिया था 28/11/2023 को उसी डेट से ये प्रभावी होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था, बीपीएससी टीआरई 2 हो चुके थे, अधिकांश अभ्यर्थी टीआरई 1 के नियुक्ति पा चुके थे और टीआरई 2 का एग्जाम होने वाला था। उसी समय तत्कालीन अध्यक्ष बीपीएससी के अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो एक लेटर जारी किया जाता है, उस समय के तत्कालीन सचिव के द्वारा आप देख सकते हैं इसमें NIOS DLED अभ्यर्थियों के बारे में क्या कहा गया है। तो आइए आप देखते हैं कि पॉइंट नंबर 3 है, ये लेटर जो निकला है साथियों, आप देख सकते हैं नीचे में ये 1/12/2023 है, अर्थात 28/11 को जजमेंट आया था। लगभग 3 दिन बाद बीपीएससी के द्वारा स्पष्ट किया गया था टीआरई 2 के संबंध में उन्होंने क्या कहा था, आप देख सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, पॉइंट नंबर 3 को देखिए ध्यान से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है और प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व कार्यरत है उनकी 18 माह की डिग्री मान्य होगी। अर्थात अगर कहा जाए तो उस समय के जो अध्यक्ष थे या जो बीपीएससी के द्वारा अगर इस जजमेंट को देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही समझा है जो जज साहब अपने स्पष्टीकरण में कहा है। जो विगत दिनों जो 10 दिसंबर को जो जजमेंट दिया गया है उन्होंने तो यही बातें कही है। तो ऐसा माना जा सकता है कि उस समय जजमेंट को समझने में लोगों के द्वारा भूल हुई। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जब ये बीपीएससी के द्वारा ऐसा नोटिस दिया गया, ऐसी सूचना दी गई कि 10/8/2017 से पहले के जो शिक्षक हैं कार्यरत है उनकी ये डिग्री मान्य होगी, तो फिर उन अभ्यर्थियों का परीक्षा लेना और फिर उनका रिजल्ट नहीं प्रकाशित करना, टीआरई 1 के अभ्यर्थियों को जो सप्लीमेंट्री में जिनका रिजल्ट आया उन्हें नियुक्ति से वंचित कर देना, ये तो बिल्कुल गलत था। अगर ये डिग्री मान्य था तो फिर आपको रिजल्ट देना चाहिए टीआरई 2 में भी, ऐसा नहीं हुआ। तो साथियों, आपने देखा होगा कि जो अधिवक्ता इस केस को लड़े हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि निश्चित रूप से इसमें भी आगे जो अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संभावना बन रही है, इसके लिए अभ्यर्थी संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से अगर किसी का एज एक्सपायर हो रहा है तो वो लोग तो वंचित हो जाएंगे। टीआरई 2 में जो मेरिट लिस्ट बना है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का मल्टीपल रिजल्ट भी था, तो क्यों नहीं ऐसे जो 6 to 8 में जो रिजल्ट दिया गया, चाहे 1 to 5 में जो रिजल्ट दिया गया, वैसे अभ्यर्थियों को जो कट ऑफ को पार कर चुके हैं, जो कट ऑफ निर्धारित की गई थी विभाग के द्वारा उसको वो पार कर गए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए। तो साथियों, अभी ये मामला निश्चित रूप से तूल पकड़ रहा है, अभ्यर्थी गोलबंद हो रहे हैं और मैं ऐसे अभ्यर्थियों के पक्ष में हूँ जो कट ऑफ को पार कर चुके हैं, उन्हें निश्चित रूप से मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप पॉइंट नंबर 3 को देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि 10/8/2017 से पहले स्वयं बीपीएससी मानती है ये बात। उस समय के जो चेयरमैन थे उनके द्वारा इस बात को माना गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था, आप देखे होंगे कि 10/8/2017 से पूर्व जो कार्यरत शिक्षक हैं उनकी डिग्री मान्य है। तो निश्चित रूप से ऐसे शिक्षकों का रिजल्ट दिया जाना चाहिए, लेकिन रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया। आशा करता हूँ कि ये बातें विभाग तक पहुँचेगी, अभ्यर्थी गोलबंद होंगे और ऐसे अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगी।
तो इसी प्रकार की खबर के लिए, इस प्रकार की सूचना के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।